Standard 7, Social Science, Semester 2, Lesson number 2, India Climate and Natural Resources, Part 3. Resources. The wildlife resources, wildlife of India is the different and varied. ओके इंडिया के जो वाइल्ड लाइफ है उसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने मिलेगी, वैरायटी ऑफ स्पीसीज देखने मिलेगा, बहुत डिफरेंस आपको देखने मिलेगा. डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर देयर इन द इंडिया. ठीक है, इंडिया में कई सारे तरह के डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आपको देखने मिलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. द वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कंट्री. ठीक है, ये जो वाइल्ड लाइफ आपको देखने मिलती है वेराइटी वाइल्ड लाइफ में, वो इंडिया की जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें और चार चांद लगा देती है. एलिफेंट्स आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला एंड आसाम. इट इज़ द लार्जेस्ट mammal of India. They are used to carry wood and other goods from one place to another in forest. Okay, एलिफेंट्स जो कि इंडिया में कर्नाटका, केरला और असम में देखने मिलते हैं वो लार्जेस्ट मैमल है. ठीक है, और वो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं. जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरिया होता है, उसमें एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ को ले जाना हो, चाहे वो वुड हो या फिर और भी चीज़ें होती हैं. ठीक है, गुड्स को. द वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड इन इंडिया इज़ द यूनिक एनिमल एंड दे आर फाउंड इन द मार्शी एरिया ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. जो ब्रह्मपुत्रा वैली और जो गंगा वैली का कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, असम में मतलब बंगाल से गंगा फ्लो होती है और असम से जो ब्रह्मपुत्रा फ्लो होती हुई बांग्लादेश में जाती है. ठीक है, तो वो ब्रह्मपुत्रा वैली में आपको वन हॉर्न राइनासोरस देखने मिलते हैं जो एक यूनिक एनिमल है. ठीक है, ये भी इंडिया में आपको पाए जाते हैं. द वाइल्ड एस इज़ फाउंड इन रन ऑफ कच्छ एंड द कैमल्स इन द डेजर्ट एरिया. ठीक है, गुजरात के कच्छ में वाइल्ड एस आपको देखने मिलेंगे और डेजर्ट एरिया जो है गुजरात का, वहाँ पे आपको कैमल्स भी देखने मिलते हैं. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. ठीक है, और नेशनल रिजर्व भी है. बोथ लायंस एंड टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया. ठीक है, लायंस और टाइगर दोनों आपको इंडिया में देखने मिलेंगे. ठीक है, ईस्ट साइड जाओगे तो आपको टाइगर देखने मिलेंगे और वेस्ट साइड आओगे तो आपको लायन देखने मिलेगा. इवन ऐसा बोला जाता है कि गुजरात में एक ऐसा टाइम था जब टाइगर और लायंस दोनों देखने मिलते थे. हालांकि अभी का टाइम की बात करें तो टाइगर नहीं देखने मिलते हैं. 1917 की जो सेंचुरी थी, जो डिकेड रहा, वो तब से हमको टाइगर देखने नहीं मिले गुजरात में. ठीक है, एशियाटिक लायन आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. ठीक है, जो एशियाटिक लायन जिसको बोलते हैं एशियाई लायन, ठीक है, वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में आपको देखने मिलेंगे, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में. द टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल आर वन ऑफ द 8 स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जो रॉयल बंगाल टाइगर जिसको बोलते हैं, जो सिर्फ इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट में आपको देखने मिलेंगे. ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीसीज है इन टाइगर की. ठीक है, टाइगर आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड इन सम एरिया ऑफ हिमालयाज. ठीक है, और वेस्ट बंगाल के अलावा कहाँ कहाँ देखने मिलता है तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ हिमालयन रीजन में आपको देखने मिल जाते हैं. तिब्बतियन बियर आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन एंड इन द डेडियापाड़ा फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. ठीक है, तिब्बतियन बियर, ठीक है, जिनको हॉर्न होते से वो आपको हिमालयन रीजन में देखने मिलेगा. सॉरी, मैंने हॉर्न बोल दिया, बियर को हॉर्न नहीं होते. तिब्बतियन एरियाज़ में आपको देखने मिलेगा. ठीक है, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पे. ठीक है, और गुजरात में भी देखने मिलते हैं बियर्स आपको. डेडियापाड़ा फॉरेस्ट जो है वहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं. द लेपर्ड, हैंस, ब्लू बैल, वुल, ब्लैक बक, डियर एक्सेट्रा आर फाउंड इन इंडिया. ठीक है, इसके अलावा और भी एनिमल्स आपको देखने मिलेंगे. ब्लू बल, ठीक है, जिसको नील गाय भी बोलते हैं, वुल्फ, ब्लैक बक. ठीक है, ब्लैक बक को बोला जाता है काड़ियार. ठीक है, लेपर्ड,
इस तरह के भी एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। अब आती है बारी द लंगूर, गिबॉन, होलॉक एंड बेबन आर द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मंकी फाउंड इन इंडिया। ठीक है, मंकी के भी कई सारे स्पीसीज आपको इंडिया में देखने मिल जाता है, चाहे वो लंगूर बंदर जिसको बोलते हैं, गिबॉन हो, ठीक है, बेबोन हो या हुलॉक हो। ठीक है, अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो सीन इन इंडिया। ठीक है, वेराइटी ऑफ बर्ड्स भी आपको इंडिया में देखने मिलते हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स देखने मिलते हैं। द डक, एगल, पैरट, कैमन, मैना, pigeon, mina, etc. Mina, etc. are the various species of birds found in India. ठीक है, वेराइटी ऑफ बर्ड्स भी आपने अलग अलग, डक, ईगल, पैरट, कॉमन, मैना, पिजन, मैना, ठीक है, इस तरह के स्पाइसेस आपको देखने मिल जाते हैं। अमॉन्ग द मोस्ट फेमस बर्ड, ठीक है, सभी फेमस बर्ड्स में से एक जो हमारे देश का नेशनल बर्ड है, द पिकॉक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑफ ऑल, वो भी हमारे इंडिया में देखने मिलता है। इट्स अट्रैक्टिवनेस इज ड्यू टू द ब्यूटीफुल फैदर। ठीक है, वो इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है, उसके फैदर्स है रंग बिरंगे, वो जो मोरपंख जिनको बोलते हैं वो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कैरन्स एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर गुड़खर विच इज़ द हैवीएस्ट बर्ड ऑफ इंडिया आर द अदर अट्रैक्टिव बर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, पैरट के अलावा भी बर्ड है, तो एक आता है आपका गुड़खर और सेकंड आता है आपका कैरन्स, ये भी अट्रैक्टिव बर्ड्स है। द रडी सैलडक जिसको सुरखाब भी बोलते हैं, लेस देयर एग्स इन सैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में विंटर के सीजन में जो सुरखाब जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपने एग्स ले करते हैं। द केओल देवी बर्ड सेंचुरी ऑफ राजस्थान इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेंचुरी वेयर ऑलमोस्ट 2.5 लाख बर्ड आर फाउंड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़े में बड़ी बर्ड की सेंचुरी है तो वो कोयल देवी बर्ड सेंचुरी जो भरतपुर में लोकेटेड है राजस्थान के, वो है जो जिसमें आपको कितने टाइप ऑफ बर्ड्स देखने को, अप्रॉक्स 2.5 लाख। ठीक है, द नल सरोवर गुजरात इज फेमस फॉर बर्ड विच आर माइग्रेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एक और बात आ जाए तो नल सरोवर की जो गुजरात में लोकेटेड है वो माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए काफ़ी फेवरेबल प्लेस है। ठीक है, हर साल माइग्रेटेड बर्ड्स जो नॉर्थन पोल से इंडिया की, ठीक है, माइग्रेट करते हुए और गुजरात के नल सरोवर में ठहरते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। फिश ऑफ वेरियस काइंड्स लाइक द मैकरल, लूबस्टर, बॉम्बे डक, pomfret, herring, salmon, shark, dolphin, etc. are found in the eastern and western sea coast of India. ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स की भी यहाँ पे बात हो गई कि इस तरह के एक्वेटिक एनिमल्स भी आपको इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न सी कोस्ट में आपको दिखने मिल जाते हैं। फिशेस की भी बात हो गई। अब कुछ नेचुरल सेंचुरीज जो आपको याद रखनी है उनकी बात करें। ठीक है, तो फर्स्ट जो ये रेड रेड डॉट दिख रहा है ये सारे फेमस नेशनल सेंचुरीज है। ठीक है, आपको इसमें से सबसे फेमस कान्हा याद रखनी है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, कोयल देवी नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। ओके, देन कच्छ, ठीक है, वाइल्ड नेशनल पार्क, नाउ सासन गिर नेशनल पार्क, ओके, कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, ओके, एंड कांजीरंगा नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन आसाम, ओके, एंड वन मोर धांचीगाम नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, वन मोर कर्नाटका में लोकेटेड है बंदीपुर। ठीक है, वो आपको याद रखनी है। और पेरियार नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन केरला। ठीक है, ये कुछ फेमस नेशनल पार्क्स हैं जिनकी बात हमने कर ली। अब उनमें कौन से बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं,
तो कांचीरंगा नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन आसाम, उसमें हिपोपोटेमस, वाइल्ड बफेलो एंड डियर आपको देखने मिलता है। रन ऑफ थार जो राजस्थान में लोकेटेड है, वहाँ पे आपको वुल्फ ऑफ रन, कैट ऑफ रन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने मिलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, मैंने आपको बताया टाइगर एंड स्टैग के लिए। गिर नेशनल सेंचुरी गुजरात, लायन, लेपर्ड एंड चित्तल, ओके, स्पॉटेड डियर जिसको बोलते हैं। नाउ वेड़ावदर नेशनल पार्क विच इज अगेन लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में टोटल 4 नेशनल पार्क है, इसमें आपको टोटल 2 दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें 2 दिए, ऐसे 4 है। ब्लैक बक, खादमो, वुल्फ, ब्लू बल, ओके, नीलगिरी। कोयल देव राजस्थान, वेरियस बर्ड। बंदीपुर कर्नाटका, एलिफेंट, बियर, पिग एंड वाइल्ड कैट। दांचीगाम जम्मू एंड कश्मीर, मस्क डियर, ओके, ये आप याद रख लेना, ये कई बार आ जाते हैं, मस्क डियर। कार्बोट नेशनल पार्क उत्तराखंड, लायन, एलिफेंट, लेपर्ड एंड डियर, ओके। नाउ प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इतने नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़े और उनको प्रिजर्व भी तो रखना पड़ेगा, कंजर्व करके रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है, या क्या स्टेप लिए गए हैं वो हम देखेंगे। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, मेयरली 2% ऑफ वाटर इन द अर्थ इज सूटेबल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। वाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन्स की मॉर्निंग से लेके नाइट तक सारे कामों में पानी का यूज़ होता है, ठीक है। और उसमें से भी टोटल जो वाटर आपको अर्थ पे देखने मिलता है उसमें से सिर्फ 2% वाटर है जो ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का वाटर सैलिन वाटर, पॉइजनस वाटर रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज आर रैपिडली पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रीज में से पॉल्यूटेड और जो जहरी पानी रिलीज किया जाता है, डंप किया जाता है ओपन ग्राउंड में, वो अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूटेड कर देता है। दिस इज द पोजिंग ट्रेमेडियस डेंजर फॉर ऑल द लाइफ फॉर्म्स एज वेल एज द एनवायरमेंट, ठीक है। ये जो काम है वो एवरी स्पीसीज आपको देखने मिलता है अर्थ पे, सभी के लिए और इवन एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। Thus attractive means to reuse a polluted water must be discovered, okay। जो भी पॉल्यूटेड वाटर है उसको रीयूज़ कैसे किया जाए, इसको कैसे प्योर किया जाए, इसका कुछ हमें फाइंड करना पड़ेगा। स्कूल एंड कॉलेज सर्कुलम मस्ट इंक्लूडेड फॉरेस्ट डेवलपमेंट रिलेटिंग कंटेंट टू इनकैलकुलेट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट, ठीक है। स्कूल और कॉलेज की जो आपके एजुकेशन का आता है उसमें भी ये जो चीज़ें हैं ऐड करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो अवेयर हो, ठीक है। फ्यूचर जो सिटीजन्स है नेशन का वो अवेयर हो पाए, जागरूक हो पाए, ठीक है। तो यस है आपके सिलेबस में, आप पढ़ ही रहे हो। सिमिलरली मेंश्योर मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट अ फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फाइबर्स एंड मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और जो फॉरेस्ट फाइबर है जो हम यूज़ करते हैं उसको मिनिमाइज करना चाहिए ताकि हम मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी कर पाए, ठीक है, इसमें कमती कर पाए। नाउ मिनरल्स आर नेचुरल गिफ्ट टू मैन। सेकेंड बात आती है मिनरल्स की। तो मिनरल्स हमको कुदरत से मिली हुई अनमोल मतलब गिफ्ट है। इट इज़ अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है, और ये सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। सो मस्ट बी यूटिलाइज जुडिशियली, ठीक है, जुडिशियसली। इसको बहुत ही सोच समझ के हमें यूज़ करना चाहिए। अल्टरनेटिव मीन्स टू कंजर्व एंड प्रिजर्व मिनरल्स मस्ट बी फाउंडेड, ठीक है। ये जो भी आपको मिनरल्स है उसका अल्टीमेट यूज़ कैसे करना है उसे फाइंड करना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू रीयूज़ मिनरल्स रैपिडेडली, ठीक है, बार बार मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि मिनरल्स का रीयूज़ कर पाए। कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन हैज़ endangered many species of wild animal. In fact,
सर्टेन स्पीसीज आर एक्सटेंस इन द सम फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। ये जो कंटिन्यूसली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, वो काफ़ी स्पीसीज के लिए, वाइल्ड एनिमल के लिए डेंजर है, ठीक है, खतरा है। और इसकी वजह से कई सारे स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, लुप्त होने के कगार पे है। बर्ड्स एंड एनिमल आर पोच्ड फॉर देयर स्किन, ठीक है। बर्ड्स और एनिमल्स को उनकी स्किन के लिए, फैदर के लिए, बॉन्स के लिए, हॉर्न्स के लिए, टीथ के लिए और मीट के लिए शिकार किया जाता है। इनलीगल एंड मेर्सीज किल ऑफ वाइल्ड एनिमल मस्ट बी कंट्रोल। और ये जो इनलीगली ये जो मारा जाता है, संहार किया जाता है, इसको रोकना चाहिए, इसके लिए कामकाज किया जाना चाहिए। सिटीजन मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। लोगों को जागरूक करना चाहिए वाइल्ड एनिमल के बारे में, क्या इम्पोर्टेंस है उनका, तभी तो ये जो इकोसिस्टम है उसमें बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस में गिरेगा तो प्रॉब्लम आएगी। करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना शुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल, ठीक है। करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क शुड बी डेवलप्ड, नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनानी चाहिए, ठीक है। बन रही ना अभी जूनागढ़ में, रिलायंस बना रहा है अनंत अंबानी, जो इंडिया की लार्जेस्ट ये वो जू बना रहा है, ठीक है, डेवलप कर रहा है। नाउ पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू अ नेशनल एजुकेशन कैंप, ठीक है। लोगों को जागरूक करना चाहिए। नेशनल जो नेचर एजुकेशन कैंप है उसमें भेजना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ आपको जानने मिला होगा।